थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग न्यूज 18 आर पार शो। थैंक यू सो मच। मेरे साथ संबित पात्रा, अलका लांबा और राजकुमार भाटी हैं। मैं सीधा अलका लांबा आपका रुख करता हूं। आपने सुना पिछले 12 मिनट 14 मिनट केंद्रीय मंत्री बोले, उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात को रखा। उन्होंने बोला कांग्रेस की राय इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस अपने मुद्दे नहीं सुलझा पा रही, ये क्या ट्रंप वाले मुद्दे पर बोलेंगे और क्या किसानों वाले मुद्दों पे बोलेंगे और क्या रिपब्लिक डे पे बोलेंगे। व्हाट इज योर टेक? देखिए, हरदीप पुरी जी ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आते हैं, राजनीति उन्हें आती नहीं। राज्यसभा से एक आधा चुनाव लड़ लेते, जीत जाते, जनता की नब्ज जो है, दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठा, उनका दर्द समझ पाते। ब्यूरोक्रेसी में रहे, ऐशो आराम में रहे, सरकारी तनख्वाहें आती थी, सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करते थे, उससे ज्यादा उन्हें कुछ दर्द नहीं एहसास हो सकता। तो इसलिए वो ना बताएं कि 135 साल की कांग्रेस जो संघर्ष करके और इनसे पहले 10 साल सत्ता जिन्होंने देश में चलाई, उस समय देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी कहे, किसान जो आज 70 सालों में आज जो आप देख रहे हैं वो कभी नहीं देखा इस तरह से दिल्ली की दहलीज पर 40-42 दिनों से बैठा हो और अपनी जान, अपना दम तोड़ रहा हो, और केंद्र की सरकार असंवेदनशीलता। खुद पुरी जी ने कहा 2012 में इस पार्लियामेंट को बदलने का, नई पार्लियामेंट बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी। हरदीप पुरी जी को कहिए कि 12 और 2020 में 8 साल का अंतर है हमारी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना काल से जूझ रहे हैं। इस दौरान प्राथमिकताएं क्या थी? अगर 12 के में की बजाय 20 में अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो कांग्रेस की इस समय प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे होते और कोरोना काल से किस तरह से निकल कर आना है ये होता, ना कि 25,000 करोड़ों की आपकी बनी बनाई पार्लियामेंट जिसमें एक दरार नहीं है, उसे तोड़कर आप दोबारा बना रहे हैं। क्योंकि आपका अपना एक अहम है कि आपको हर नींव में अपना पत्थर जो है वो इतिहास में दर्ज करना है, इसलिए आपकी प्राथमिकताएं आज बदली हुई हैं। तो हरदीप पुरी जी सब मुद्दों पर बोल गए, लेकिन जो उनका एविएशन का विभाग है, दोबारा मैं बता रही हूं, वो कह रहे हैं कि जो आएंगे उन्हें क्वारंटाइन कर लेंगे, लेकिन फ्लाइट्स बंद नहीं होंगी। और आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली के उन्होंने बोला कि अभी हम रिव्यू करेंगे, संक्रमण उसके अभी हम रिव्यू करेंगे। ये कब करेंगे? कब करेंगे? मरीज यूके का जो नया संक्रमण है उसके मरीज ऑलरेडी भारत की राजधानी दिल्ली के अस्पताल में आ चुके हैं। ये संक्रमण दूसरा भी बढ़ने वाला है और रिव्यू करेंगे। ये कर क्या रहे हैं? इनकी प्राथमिकताओं में है क्या? एक ही तो एविएशन मिनिस्ट्री है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर बोलेंगे, हर मुद्दे पर बोलेंगे, अपने वाले का रिव्यू करने का भी अभी टाइम नहीं है, करेंगे। तो इनकी प्राथमिकताएं आप देख रहे हैं। अलका जी संबित पात्रा जवाब देंगे, मिलेगा। अन्नदाता दहलीज पे बैठा है। संबित पात्रा, हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस को कई एडवाइस दी, अलका लांबा जी ने आपको कई एडवाइस दी, दिग्विजय सिंह अपनी एडवाइस दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार को किसानों ने जो ट्रैक्टर रैली करी है उससे दबाव बन गया है और लगातार राहुल गांधी भी और कांग्रेस भी इस पर दबाव बना रहे हैं? देखिए अमित जी, अभी चंद दिनों पहले कांग्रेस के नेता और कुछ पार्टी जो अपोजिशन के हैं उन्होंने कहा कि हम ये बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अभी हरदीप पुरी जी भी कह रहे थे और आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, कांग्रेस पार्टी ने कहा ये जो नई बिल्डिंग बनेगी, वैसे मैं यहाँ ठीक कर दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि पुराने पार्लियामेंट को तोड़ करके नया पार्लियामेंट नहीं बनाया जा रहा है, पुराना पार्लियामेंट वैसे ही रहेगा जैसे है और ये पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट से परसों पारित हो गया है। तो ये जो नया पार्लियामेंट बनेगा उसमें हम अपने सांसदों को नहीं भेजेंगे। अच्छी बात है, आप वैक्सीन भी मत लगाइए, आप नए पार्लियामेंट मत जाइए। मैं तो कांग्रेसियों को कहूँगा ये सब पत्ते वत्ते पहन के गुफा में चले जाए, जंगल में रहे जाके। वैसे भी थोड़े दिनों बाद तो कोई रहेगा ही नहीं इनका, पार्लियामेंट में कहाँ से जाएंगे, ये जंगल में ही रहेंगे, लोग इनको भेज देंगे कि हम तो इलेक्ट करेंगे ही नहीं। और देखिए कांग्रेस के बारे में डिबेट करके कोई लाभ नहीं है, इनके प्रवक्ता तो अच्छे हैं मगर इनके पास नेता ही नहीं है। आप बताइए क्या मैं डिबेट करके कांग्रेस के बारे में क्या करूँगा? ये 20 लोगों की नॉन वर्किंग कमेटी है इनकी, कुल मिला के 20 लोगों की है। ये 20 लोग भी मिलके इतने वर्षों तक फेज 1 ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। अमित जी ने कहिएगा कांग्रेस को छोड़कर किसानों की चिंता करेंगे, दम है तो इसका जवाब देंगे जो मैं दिखा रही हूँ, इसका जवाब देंगे। ये किसान को एमएसपी का जो वायदा किया है। अलका जी उनको 20 सेकंड दे दीजिए। संबित, अलका लांबा का पॉइंट है कि आप किसानों पे बात करिए। सुना नहीं वो सुना नहीं, आपने चैलेंज कर रही हूँ अमित जी, आपके माध्यम से आपके चैनल पे भाजपा प्रवक्ता को चैलेंज है, ये चैलेंज है, इसे झुठला दीजिए, इसे झुठला दीजिए। सवाल क्यों पूछा? फिर
आपने सवाल पूछा वैक्सीन के ऊपर, आपने सवाल पूछा पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर, आपने सवाल किसान पे भी पूछा, आपने दिग्विजय जी पे भी सवाल पूछा जो दिग्विजय सिंह जी ने। लेकिन आप पूरे कांग्रेस पे आ रहे हैं ना, कांग्रेस छोड़िए, किसान के इस एमएसपी का जो प्राइस मिल रहा है। अच्छा नहीं, अलका जी गिव हिम अपनी वो बात 30 सेकंड रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। राजकुमार भाटी साहब भी इंतजार करें। बोलिए डॉक्टर। थैंक यू। बोलिए। थैंक यू। देखिए अमीश जी, आपने सभी विषयों में मुझसे सवाल पूछा, मैं सबका एक एक करके जवाब दे रहा हूं। आपने दिग्विजय जी पे भी सवाल पूछा। दिग्विजय जी ने आज बिल क्लिंटन को ट्वीट कर दिया है कि बिल क्लिंटन जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथी हैं और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। आज ये अमेरिका में क्या हुआ है? अमेरिका में इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका में कुछ लोगों को लग रहा था कि जो